Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Evolution and the topic the Hardy-Weinberg principle. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board for an examination 2014. So the question is A part describe Hardy-Weinberg principle, B part list any 4 factors which affect genetic equilibrium, C part describe founder effect. तो बेटा इस क्वेश्चन के A पार्ट में हमें हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल डिस्क्राइब करना है, B पार्ट में हमें 4 फैक्टर्स बताने हैं जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं और C पार्ट में हमें फाउंडर इफेक्ट एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल बोलता है एक पॉपुलेशन में जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज हैं वो स्टेबल रहती हैं और कांस्टेंट रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन, यानी जो जीन पूल होता है वो कांस्टेंट रहता है और इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम. उनके अकॉर्डिंग जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका सम टोटल 1 होना चाहिए और इसको इन्होंने एक्सप्रेस किया था इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन व्हिच इज p square plus 2pq plus q square is equals to 1 where p and q are individual frequencies. क्लियर बेटा, ये था हमारा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. सो द आंसर इज ए पार्ट. दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील frequencies in the population are stable and is constant from generation to generation. The gene pool, that is total genes and their alleles in the population, remains a constant. This is called genetic equilibrium. Sum total of all the allelic frequencies is 1. p square plus 2pq plus q square is equals to 1 where p and q are the individual frequencies. Clear beta? देन बी पार्ट में हमें फैक्टर्स बताने थे जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे. तो बेटा 5 फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं. दे आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. सो द आंसर इज बी पार्ट. 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट जेनेटिक इक्विलिब्रियम. दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. देन बेटा सी पार्ट में हमें फाउंडर इफेक्ट एक्सप्लेन करना था. तो बेटा जब एक पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती है तो जिस जगह से वो माइग्रेट करेगी वहां पे जीन्स का लॉस होगा और जब वो नई जगह पे जाएगी वहां पे जीन्स का एडिशन होगा, यानी जो जीन फ्रीक्वेंसीज हैं वो चेंज होंगी. तो जब वो नई जगह पे जाएगी तो जब ये चेंजेस बार बार होंगे तो उसको बोलेंगे जीन फ्लो और अगर ये चेंजेस बाय चांस होंगे तो उसे बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो बेटा जब वो नई जगह पे जाएगी तो वो नई तरह की स्पीशीज बनाएगी क्योंकि कुछ चेंजेस एकदम ही अलग हो जाते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट या फिर फाउंडर्स स्पीशीज. क्लियर? सो द answer is C part. When migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequencies change in the original as well as in the new population. New genes or alleles are added to the new population and these are lost from the old population. There would be a gene flow if this gene migration happens multiple times. If the same change occurs by chance, it is called genetic drift. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. The original drifted population becomes founders and the effect is called founder effect. So I hope this question is clear to you. Thank you.